आईसीआईसी बोर्ड के क्लास 10th का सर्कल चैप्टर का कुछ हम थ्योरम बताए थे आपको, सर्कल चैप्टर का, ठीक है। और थ्योरम लेकिन हम प्रूव नहीं किए थे। आज हम सभी थ्योरम को प्रूव करने के लिए आए हैं। एकदम नॉर्मली समझिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर सर्कल का फर्स्ट थ्योरम क्या है, हम लिखे हुए यहाँ पर जो भी ये थ्योरम है या कंसेप्ट है हम लिखे हुए हैं। आज हम इसको प्रूव करेंगे एकदम नॉर्मली से, कोई टेंशन नहीं है। अब आसानी से देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, देखिए एक सर्कल है, यहाँ पर एक सेंटर है। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, और ये कोई एक कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब समझ गए ना, ये और ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, देन लाइन एंड कॉर्ड्स आर, क्या लगा, देन लाइन क्या लगा, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, या प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। बस ये होगा। यदि ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा। दैट मीन्स अब यहां पर क्या है, देखिए आप प्रूव कर रहे हैं हम कैसे। इन सर्कल, सर्कल को सिंपल ऐसे लिखिए, ओ और आर। ओ हो गया सेंटर, आर हो गया रेडियस, ठीक है। ए बी क्या हो गया यहाँ पर, ए बी हो गया कॉर्ड, ठीक है। और ओ एम अब क्या है यहाँ पर, पॉइंट एम, एम ए एम इज पॉइंट एम lies on AB such that AM is equal to M। अब ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है। हमने O से एक लाइन खींचा M, OM, और वेयर गिवन AM is equal to MB, ठीक है। यहाँ पर अब हमको देखिए, यहाँ पर अब क्या कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये रूल है कि पहले आप गिवन लिखिए, ठीक है, ये सब दिया हुआ था, और कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ज्वाइन कीजिए ओ ए को और ज्वाइन कीजिए ओ बी को। कंस्ट्रक्ट में क्या लिखिए, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब ये बोथ ट्रायंगल आपस में, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ओ ए ओ एम ये एकदम कॉन्ग्रुएंट होगा बी ओ एम का। कैसे होगा, देखिए ये साइड कॉमन है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है और ये इक्वल है। फ्रॉम साइड 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 से, फ्रॉम साइड 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 से क्या जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब है यहाँ पर एंगल जो होगा ओ एम ए और ओ एम बी, ये दोनों एंगल बराबर होगा। मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, और दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180, तो उसे काट दीजिए 90। ये हो गया थ्योरम। यदि ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बाइसेक्टर होगा, अब बाइसेक्टर होगा तो परपेंडिकुलर होगा। प्रूफ कैसे किए, ये इसको ज्वाइन किए ओ ए को, फिर से एक बार समझ लीजिए, ओ ए को ज्वाइन कर लिए, ओ बी को ज्वाइन कर लिए, यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब हो गया साइड 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 से, देखिए दिस इज इक्वल टू दिस रेडियस, OM इज कॉमन और AM इज इक्वल टू MB गिवन। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया कि आपका यह एंगल जो होगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, और ये बराबर होगा। तो x प्लस x, ये और ये स्ट्रेट एंगल है तो 180 होगा। 180 का मतलब x कितना निकल गया, 90 डिग्री। दैट मीन्स हो गया कि शॉर्टेस्ट है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। तीनों एक ही बात हुआ। जब भी कॉर्ड में आएगा तो शॉर्टेस्ट भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। इसका मतलब फर्स्ट थ्योरम से आपको पता चल गया। ये बातें फिर से एक बार देख लो। ये कॉर्ड है कोई भी, यहाँ सेंटर है, यहाँ से लाइन खींचोगे, परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्टर होगा। यदि बाइसेक्टर है, इफ बाइसेक्टर देन परपेंडिकुलर, इफ परपेंडिकुलर देन
बाइसेक्टर। बस इस बात को याद रखना है। प्रूव कैसे किए, दोनों ट्रायंगल बना लिए, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए और दोनों एंगल का सम 180 कर दिए। फर्स्ट थ्योरम आपको या फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेकेंड देखिए, यहाँ पर वही क्वेश्चन है, सेम क्या लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल बाइसेक्टेड द कॉर्ड। अभी सेकेंड हो गया, देखिए कैसे सेकेंड का कह रहा है कि ये कॉर्ड है, यहां से यहां परपेंडिकुलर खींचे हैं, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए बी क्या है, यहाँ पर कॉर्ड है, और ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है, ये मायने यहां नहीं लिखा। अब कंस्ट्रक्ट में क्या करो, बस वही बात है, ओ एंड ओ बी, समझ में आ गया। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी एम से। कैसे देख लो, ये और ये इक्वल है, साइड हो गया, ये कॉमन है और ये 90 है, राइट हाइपोटेनियस साइड से, फ्रॉम राइट हाइपोटेनियस साइड से। देखिए ये राइट है, सॉरी ये राइट है 90 डिग्री, राइट हाइपोटेनियस और वन साइड, हाइपोटेनियस भी इक्वल है, राइट भी है और वन साइड कॉमन भी है, बोथ ट्रायंगल्स आर क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा। सेकेंड भी आपको प्रूव हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड एक ही पर्पस से, एक ही रूल से प्रूव हुआ। खाली यहाँ जो हम कॉन्ग्रुएंट लिखे वो राइट हाइपोटेनियस साइड की मदद से लिखे, और फर्स्ट वाला जो लिखे थे वो किससे लिखे थे, फ्रॉम साइड से लिखे थे। ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर होगा। इफ बाइसेक्टर देन परपेंडिकुलर, इफ परपेंडिकुलर देन बाइसेक्टर। दैट मींस यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकेंड समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको आईसीआईसी बुक में सेलिना का डायरेक्ट थ्योरम है, और यदि आप आईसीआईसी बोर्ड पढ़ते हैं तो ये सब आपको वहां हूबहू मिल जाएगा। हम इसको अपने मेथड से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थर्ड, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए क्या कह रहा है, इसे कहने का क्या मतलब है, एक सर्कल है, यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी, और यहाँ सेकेंड कॉर्ड है सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू गिवन कॉर्ड। ए बी और सी डी दो गिवन कॉर्ड है, वेयर, ये हम लोगों को पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। अब सेंटर यहाँ है, अब यहाँ पे ड्रॉ करो, ड्रॉ ओ एम, यहां से एक लाइन खींचो, परपेंडिकुलर खींचो, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। बस यही समझना है। हमने ओ से एम और ओ से एन क्या किए, परपेंडिकुलर खींचे। अब बस एक लाइन और, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ज्वाइन कर लिए। अब ये देखिए तीन बातें इस दोनों ट्रायंगल में देखिए। अब यहां पर एक बात देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा। जैसे ही ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2am और सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2cn। देखिए ये am और am का डबल है ए बी, सिमिलरली cn इज हाफ ऑफ सी डी, तो cn का डबल हो गया सी डी, 2 कट गया, तो am इज इक्वल टू cn हो गया। और ये साइड आपका इक्वल है, OA इज इक्वल टू OC, ये रेडियस है। देखिए अब यहां पर क्लियर हो गया। और ये 90 है, तो राइट हाइपोटेनियस और साइड से ये क्या हो गया, ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल OMA है ना, OMA ONC, किस चीज से, फ्रॉम राइट हाइपोटेनियस साइड से।
राइट हाइपोटेनियस साइड की मदद से हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। राइट मींस 90 डिग्री, यहाँ भी है 90 यहाँ भी है। हाइपोटेनियस ये और ये इक्वल है, रेडियस है, और ये वन साइड इक्वल है क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी था और इस तरह से इक्वल हो गया। ये बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देयरफॉर वी से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है, तो यह भी इसके इक्वल होगा। दैट मींस वी से OM इज इक्वल टू OM। यही प्रूफ करना था। If two chords are equal in length, then their perpendicular distance or shortest distance from a center is same। यदि दो कोड आपस में बराबर हो तो सेंटर से उसका डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों सेम होगा। ये थ्योरम आपका हो गया थर्ड। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आपका एक लॉजिकल हो गया कि दोनों कॉर्ड बराबर है तो दूरी भी बराबर होगा। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। ये आपका हो गया थर्ड। एक बार रिमाइंड कर लीजिए, देखिए हमने क्या लिखा, ये एक सर्कल है, ये और ये दो कॉर्ड है, दोनों आपस में बराबर है, तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, OM इज इक्वल टू ON। कैसे प्रूव किए थे, इसको ज्वाइन कर लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए फ्रॉम राइट हाइपोटेनियस साइड से। चलिए ये आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा होगा, chord of the circle equidistant from the center of the circle are equal। ये उसी का अपोजिट है। कह रहा है क्या, ये अगर ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, इसका डिस्टेंस यहां से यहां, और ये सेकेंड कॉर्ड है, ये डिस्टेंस यहां सेम कर रहा है, ये इसके इक्वल है, समझिए उसी का रेसिप्रोकल हो गया। यहां दिया हुआ है गिवन OM इज इक्वल टू ON। देखिए पहली बात हो गया, यहां पर ये दिया हुआ था, अब जैसे ही परपेंडिकुलर ये होगा, इसका मतलब हो गया यहां से परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब हो गया AM। अभी देखिए यहां पर इक्वल कॉर्ड नहीं है, इक्वल ही प्रूव करना है। अभी हमको ये मालूम नहीं है कि इसको इक्वल है, ज्वाइन कर दीजिए इसको ज्वाइन कर दीजिए, किसको, OB एंड OC को ज्वाइन कर दीजिए, तो दो ट्रायंगल बना। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिए, यह साइड इस साइड के इक्वल है, OB इज इक्वल टू OC, ये रेडियस हो गया, दो साइड इक्वल हो गया ना, और ये परपेंडिकुलर है, राइट हो गया ना। एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल ONC 90 डिग्री है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ही कह रहा है, इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस था। हम ये इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया। तब यहाँ पर दो ट्रायंगल जो बना आपका OMB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, OMB और ONCK, क्यों, फ्रॉम राइट हाइपोटेनियस साइड की मदद से। और जब दो ट्रायंगल इक्वल होता है, उसका जो कोरस्पोंडिंग साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CN, और हम जानते हैं कि हाफ डिस्टेंस होता है पूरा का, तो यहाँ पर 2BM लिख दो, 2CN लिख लो। अब 2BM इज इक्वल टू AB और 2CD ना, CD वाले CN होगा, फिर CN ही होगा, सही था। अब 2CN हो जाएगा यहां से CN। दोनों थ्योरम जो था एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल था, कि कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा। एक बन गया फ्रॉम, ये हो गया फ्रॉम राइट हाइपोटेनियस साइड से, ठीक है। अब फर्स्ट वाला किससे बना था, वहां परपेंडिकुलर नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन देखिए, एकदम ये भी सिंपल ही होगा। देखिए यहाँ है, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट। देखिए यहाँ से समझिए, द एंगल विच एन आर्क, देखिए पहले सर्कल बनाइए, एक आर्क है ये ए बी और ये सेंटर है। अब आगे पढ़िए, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल होगा इज डबल, सेंटर पे डबल होगा किसका, दैट विच इज सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कम सेंटर। मतलब ये कहीं भी मिला दो, इस एंगल का ये डबल होगा। अब देखिए यहाँ पर समझने के लिए एक सर्कल बनाइए। देखिए यहाँ से क्या है, ये भी है, सेंटर पे ये बना, ये यहाँ देखिए कहीं से मिलाइए, कहीं ले जाइए, कहीं ले जाइए। ये जो एंगल होगा, अगर x है ये 2x होगा, ये 2x है तो x होगा, 2x है तो x होगा। ये मतलब यहाँ जहां भी बनेगा, लेकिन यही पॉइंट होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक में। बनाने का रूल एकदम देखिए सिंपल है। अब देखिए यहाँ से फिर से इस डायग्राम को हटा करके नया डायग्राम बनाते हैं। देखिए सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहां से ए और बी कॉर्ड ले लिए, इसको यहां से यहां ज्वाइन किए। इसको समझने के लिए आप समझिए, यहां पर एक कोई पॉइंट ले लिए, यहां से यहां इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ओ मान लिए, ए बी इसको पी मान लिया। अब यहां एक लाइन लिख दीजिए, सो इन फिगर टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू, एंगल ए पी बी जो होगा हाफ होगा एंगल ए ओ बी का, या इसको तो हाफ को हटा करके इधर टू लगा दीजिए, इसका ये डबल होगा, ये प्रूव करना है। अब देखिए यह सिंपल है, यहां से एक लाइन खींचिए, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खींचते खींचते इसको आगे ले आइए। देखिए अब क्या कीजिएगा, ज्वाइन पीओ, ठीक है, एंड एक्सटेंड टू एक्स, एक्स तक इसको खींच दिए। अब देखिए यह साइड इस साइड के इक्वल है, यह एंगल जो होगा वो ये भी एंगल होगा, पक्का। ट्रायंगल का रूल है, इफ टू साइड्स आर इक्वल then their corresponding angle also equal. If two sides are equal then their corresponding angle are also equal. यहाँ पर देखिए OP is equal to OA होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है किसका, सर्कल का। हो गया ना, यहाँ पर क्या हो गया, OA is equal to OP, इसका मतलब हो गया एंगल OAP is equal to एंगल OP इज इक्वल टू ए, से कह दिया। चलिए इधर भी हो गया। फिर सिमिलरली यह बी साइड है, ये और ये आपस में इक्वल है, इधर एंगल बी होगा, इधर भी एंगल बी होगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, बराबर हो गया, इसको हमने बी मान लिया। और एक ट्रायंगल का रूल है, देखिए ये एक ट्रायंगल है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर क्लियर है, ये एंगल आपका ए है, ये एंगल आपका ए है, ये दोनों मिला के हो गया ये 2a, ये एंगल बी है और ये एंगल बी है, ये मिलकर हो जाएगा 2b। अब यहां से हो जाएगा एंगल AOX इज इक्वल टू 2a एंड एंगल XOB इज इक्वल टू हो गया 2b, हो गया। अब यहां पर एक लाइन समझने वाली बात है, एंगल AOB कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करोगे, एंगल AOX प्लस एंगल XOB, ये आपका हो गया 2a, ये आपका हो गया 2b,
2 कॉमन ले लो, a प्लस बी, ऊपर a प्लस बी ये दोनों एंगल है, बराबर हो गया 2 एंगल ए पी बी। हो तो गया ये, यही प्रूव करना था। ये जो होगा यहाँ जो सेंटर को है ना 2a प्लस 2b, दोनों को ऐड करेंगे 2a प्लस 2b हुआ ना, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ 2a 2b है, इसका ये डबल है ना, दिख रहा है। तो डबल हो जाने के बाद यहाँ पर डायग्राम देखने से ही पता चलता, देखिए यहाँ a है तो यहाँ 2a हुआ, यहाँ b है तो यहाँ 2b हुआ, a प्लस बी और 2a प्लस 2b, इसका मतलब इसका ये डबल हो गया। कैसे हुआ ये हम आपको बता दिए, ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल होगा। इफ टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन देयर अपोजिट एंगल या इज इक्वल। यहाँ भी ये साइड इसके इक्वल है तो बी और बी। अब यहाँ से सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से आपको प्रूव हो गया जो आपको हम बता चुके हैं शॉर्टकट में। ठीक है, ये थ्योरम भी आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करा देते हैं, रुक जाइए। देखिए एक बार हम फिर से आपको ये रिवाइज करा रहे हैं। ये देखिए एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर है, ये आर्क हुआ, आर्क हो गया ए बी। अब इसको कहीं जाकर के मिला दीजिए ऊपर, ठीक है। अब इसको यहाँ से ज्वाइन करके खींच रहे हैं, देखिए बस यही है, इसमें अब कहीं कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पर यह साइड के इक्वल है, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ए और ए हम बोल दिए। इस दोनों का ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे ट्रायंगल जब हम लोग बनाते हैं, अगर ये ए है ये ए है तो ये 2a होगा। सेम प्रोसेस से ये a है तो ये 2a हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको b मान लेते हैं तो ये भी b होगा और ये हो जाएगा 2b। दिख रहा है ना, ये आपका हो गया a प्लस बी, और इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 2a प्लस बी। तो इसका ये डबल दिख रहा है, इसलिए ये डबल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। देखिए यही सी थ्योरम का ये कंसेप्ट है। देखिए कॉर्ड हुआ ए बी, ये कह रहा है कि इसको ये दोनों का एंगल सेम होगा। दो ही नहीं, जितना आपको बनाना हो, जैसा आपकी मर्जी, जैसा आपकी मर्जी, सभी का एंगल आपस में क्या होगा, सेम होगा। यही कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब देखिए इसको प्रूव करने का तरीका बस एक ही है कि आप यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट दो, इसको यहाँ से ज्वाइन करो। ये थीटा है, ये 2 थीटा होगा, अभी जस्ट प्रूव किए हो। अब इस 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा, तो आपस में ये सब इक्वल हो गया। हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सेम थ्योरम हुआ, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये समझने वाली बात है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसे कहने का मतलब है ये आपका सर्कल है, यहां पर आप एक सेमी सर्कल हो गया, हाफ हाफ, दो भाग में काट दिए इसको। ये लाइन जो है ए बी इज अ डायमीटर, अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अब डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल हाफ में कट करता है। ये भी हो गया सेमी सर्कल, ये भी हो गया सेमी सर्कल। अब ये क्या कह रहा है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब इस पर एक एंगल बना रहे हैं हम, ठीक है। ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, ये हमको प्रूव करना होगा। अभी आप पढ़े हो, जस्ट थ्योरम देख दीजिए। अभी हम लोग ये पढ़े थे तो ये आर्क है, कॉर्ड है, सेंटर पे ऊपर लगा दिए तो ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। यहां पर देखिए, यहां पर ये भी इसी तरह से ये भी क्या है, ये भी यहाँ कॉर्ड है पक्का।
ए बी यहाँ पर देखिए कॉर्ड है, ए बी यहाँ पर कॉर्ड है। अब इसको देखिए, सपोज कीजिए कि यही कॉर्ड है, ये एंगल 2 थीटा है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना है 180। अब यहाँ इसका हाफ होगा, ये थीटा है, ये 180 है, तो कहीं भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो गया। ऑब्वियसली ए बी कॉर्ड है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी, और ये 180 है क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, तो 2 इंटू एंगल ए पी बी, ये यहाँ से हो जाएगा। तो सेमी सर्कल पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, सेमी सर्कल यदि है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देखिए एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पर कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लाइन हो गया, इसको कंपेयर कीजिए, ये 2 थीटा है तो थीटा होगा, ये 180 है तो ये 90 होगा। सिंपल सी बात है, और ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और थ्योरम है जो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले देखिए कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है 1 2 3 और ये 4, ये जो आपका हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब कहता है द एक्सटीरियर एंगल, अब एक इसको एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। एक्सटीरियर एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू अल्फा, से कह दिए अल्फा हो गया। आगे बढ़िए, ये जो कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइकिल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये है। थ्योरम के हिसाब से अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल आपको अल्फा ही होगा। अब देखते हैं कैसे प्रूव करना है। अब देखिए ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा होगा, श्योर यहाँ लिख लीजिए, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 होगा, दी अल्फा है दी 180 हो जाएगा। अब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। एंगल ए प्लस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए यहाँ पर ये 180 आपका कैंसिल हो गया, तो एंगल ए क्या निकला अल्फा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, जितना भी थ्योरम आपको हम बताए थे सभी थ्योरम जो है आपको हमने प्रूव कर दिया कि कैसे बनेगा। ठीक है, सभी थ्योरम आपको हमने प्रूव कर दिया। एक बार हम और कोशिश करते हैं कि आपको रिमाइंड करा दें कि थ्योरम क्या है। एक सेकंड रुक जाइए। थ्योरम प्रूव करना जरूरी नहीं है, आना चाहिए। क्या है, सबसे पहले हमने बताया आपको, फर्स्ट थ्योरम बताया कि ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, यहां से वन लाइन ड्रॉ करते हैं। यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्टर होगा ओ एम ए बी। इफ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी देन वी से ए एम इज इक्वल टू एम बी। बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा। सेकेंड हमने बताया कि एक सर्कल है, टू इक्वल कॉर्ड है तो टू इक्वल कॉर्ड होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ये बताएं। थर्ड थ्योरम था
कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा। फोर्थ मैंने आपको बताया ये आपका कॉर्ड है, ग्रेटर कॉर्ड है और ये स्मॉलर कॉर्ड है। देखिए यहाँ पर ये शायद नहीं पता है, देख लीजिए ये छूट गया। ग्रेटर कॉर्ड, ये ग्रेटर कॉर्ड है, ये भी है, ये स्मॉलर कॉर्ड है सी डी। ग्रेटर कॉर्ड हैव अ स्मॉलर डिस्टेंस, स्मॉलर कॉर्ड हैव अ ग्रेटर डिस्टेंस, ये थ्योरम है। एबीसीडी देख लीजिए यहाँ पर, वो सेंटर है। यहाँ मान लीजिए लेट ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, जानबे करते हैं। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहां से यहां, इसको यहां ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओ ए बी एंड ओ सी। अब इस दोनों ट्रायंगल को शो कीजिए। यहाँ तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि डायमीटर जो कॉर्ड जो है वो डिफरेंट है। कॉर्ड जब डिफरेंट होता है, यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर यह एक ट्रायंगल बना, यहाँ ओ बी, यहाँ पर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है, इक्वल होगा। अब इसको ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ओ बी हो जाएगा ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ए बी का हाफ हो गया ये ना, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, इसका मतलब हो गया 2mb ऑल्सो ग्रेटर देन 2cn, 2 कट गया, mb जो है mb इज ग्रेटर देन cn, ये हमको मिला। अब यहाँ देखिए mb ये है और cn ये है, ये नंबर जो है इससे ग्रेटर है। लॉजिकल देखिए, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये ग्रेटर है किससे, ये ग्रेटर है इससे, तो ऑब्वियसली होगा ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर प्लस स्मॉलर, स्मॉलर प्लस ग्रेटर। यहां पर हम एक कंसेप्ट लिखेंगे, बस कंसेप्चुअल है कि bm जैसे ही bm स्क्वायर इज ग्रेटर देन nc स्क्वायर होगा, इसका मतलब हो गया ये ग्रेटर है, दैट मीन्स om स्क्वायर इज स्मॉलर देन on स्क्वायर। एक ग्रेटर नंबर को एक स्मॉलर नंबर से ऐड करेंगे, एक स्मॉलर को ग्रेटर नंबर से ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट है कि इफ bm इज ग्रेटर देन nc देन om इज लेस देन on, या om इज लेस देन on। देखिए om जो है, om स्मॉलर है on से, वैसे भी प्रैक्टिकली आप लाइन खींचोगे कॉर्ड स्मॉलर होगा तो सेंटर से उसका डिस्टेंस ज्यादा ही होता है। इस तरह से हमने आपको ये थ्योरम बताया। उसके बाद हमने नेक्स्ट आपको बताया ये कि अगर कॉर्ड यहाँ पर ए बी है और ये सेंटर पे और कहीं और अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा होगा। एक और बताया सेमी सर्कल पे 90 होता है, और एक बताया कि अगर आप कहीं से भी इसको ऐड करो, कहीं से भी, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक और बताए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये थ्योरम जो था फर्स्ट एक्सरसाइज का, ये जो थ्योरम था, ये हमने आपको पहले थ्योरम बताया, आज हमने उसका क्या किया, प्रूफ बताया। अब हम नेक्स्ट क्लास, मतलब जस्ट सेकेंड नेक्स्ट क्लास मतलब थर्ड क्लास में आपको हम बताएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में सेरेना बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो ट्विस्टेड है हम आपको उसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। ओके।